बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें आज हमने पढ़ना है ऑब्जर्वेशन एंड साइकोलॉजी। ऑब्जर्वेशन होती क्या है? जनरल लाइफ के अंदर हम चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। किस चीज़ का मुशाहिदा करना, उसे कीनली इंटरेस्ट लेके देखना कि इसमें क्या चीज़ है। हम अपने एक बॉल पेन का ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसकी हम जो टिप्स होती हैं उसको देखते हैं, कंपनी को देखते हैं, या हम किसी भी प्रोडक्ट को ऑब्ज़र्व करते हैं। शॉपिंग करने जाते हैं, हम एक जीन्स की ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि आया कि ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? बेसिक एंड कॉमन टेक्निक यूज्ड इन डिफरेंट साइंसेस। साइंसेस के अलावा हमारे कॉमन लाइफ के अंदर भी ऑब्जर्वेशन यूज़ होती है, और उन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हम क्या करते हैं? एक जनरल रिजल्ट जनरेट करते हैं। ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, वो जनरल रिजल्ट हमारे पास हाइपोथेसिस हो सकता है। ऑब्जर्वेशन इज अ बेसिक एंड कॉमन टेक्निक यूज्ड इन डिफरेंट साइंसेस। Scientific observation is made under precisely defined condition in a systematic and objective manner, and its record is kept carefully. जो जो ऑब्जर्वेशन ली जाती हैं उनको क्या किया जाता है? बहुत ही प्रिसाइजली, और उसका जो भी ऑब्जर्वेशन होगी रिकॉर्ड रखा जाएगा। रिकॉर्ड में आपको पता है, आपने किसी को देखा, उसमें जो जो चेंजेस आपने देखी कि पर्सनस में, हमारे बहन भाइयों में कोई शख्स क्या कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आपके रिकॉर्ड में वो सारी चीज़ें आ गई, आपने उसके ऑब्जर्वेशन को नोट कर लिया है। तो हम कीनली भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और चीज़ों को अनकॉन्शियसली भी क्या कर रहे होते हैं? ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ इम्पॉर्टेंट टूल यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट आल्सो। क्या करते हैं? जो डे लाइफ को स्टडी करते हैं, डेली पीपल्स की स्टडी करते हैं, तो उनके लिए ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? ज़रूरी है। ऐसे स्टडी नहीं हो सकती जब तक वो अच्छे तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। ऑब्जर्वेशन कैन बी फर्स्ट स्टेप इन डिस्कवरिंग वाई वी बिहेव द वे वी डू। कि हम किस जो बिहेव कर रहे हैं वो हम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, उसकी कोई ना कोई रीज़न तो हो सकती है। तो ये ऑब्जर्वेशन ही उसके बारे में बताती है। प्रिंसिपल ऑफ गुड ऑब्जर्वेशन आर सम सेम एंड अप्लाई इक्वली वेल इन नेचुरल सेटिंग एंड लेबोरेटरी। गुड ऑब्जर्वेशन क्या होगी? जो नेचुरली इन्वायरमेंट के अंदर भी क्या हो रही होगी? अच्छे तरीके से काम कर रही होगी, और लेबोरेटरी के अंदर भी कि किस तरीके से हम नेचुरल सेटिंग के अंदर किस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, और लैब के अंदर जो चीज़ें ऑब्जर्व हो रही होंगी वो सारी की सारी क्या है? गुड ऑब्जर्वेशन की एक क्वालिटी है। अब गोल अगर देखें हम ऑब्जर्वेशन का, तो प्राइमरी गोल जो ऑब्जर्वेशन का है वो डिस्क्राइब करना है बिहेवियर को एक्यूरेटली विद डिटेल, ठीक है ना। अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन नहीं लेंगे, तो हमारा जो स्टडी पर्पस होगा वो पूरा नहीं हो सकेगा, जो रिसर्च पर्पस होगा वो पूरा नहीं हो सकेगा, और हम किसी भी शख्स के बिहेवियर को नोट नहीं कर सकेंगे। और जो हमने बिहेवियर सेलेक्ट करना होता है उसको हमने क्या करना है? एज अ सैम्पल लेना है, और उसको जब नोट कर रहे होंगे तो वो हमारा गोल होगा। जो ऑब्जर्वेशन हम ले रहे होंगे सिलेक्टेड सैंपल की, सिलेक्टेड पर्सन के अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, तो वो हमारा क्या होगा? ऑब्जर्वेशन जो होगी किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, एक पार्टिकुलर इवेंट, पार्टिकुलर बिहेवियर के रिलेटेड, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन का बेसिक गोल क्या होता है? कि हमें लोगों के बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करना यूजिंग डिफरेंट सिचुएशंस। Observation is a principal data gathering technique in this age of advanced technology। क्या है? डाटा गैदरिंग टेक्निक है ऑब्जर्वेशन। साइंस शुरू भी कहाँ से होती है? ऑब्जर्वेशन से ही होती है। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो ऑब्जर्वेशन क्या है? एक ऐसी टेक्निक है, गोल को समराइज़ करूँ तो ऑब्जर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम किसी भी स्टडी के रिलेटेड डाटा हासिल करते हैं, और वो डाटा हम फर्दर यूज़ के लिए यूज़ करते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए। जब हमने हाइपोथेसिस बनानी होती है, डिडक्शंस बनानी होती है, उससे हम थ्योरी की तरफ आते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ आते हैं, तो वो सारी बेस जो प्रोवाइड करती है वो ऑब्जर्वेशन ही प्रोवाइड करती है। टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास डिफरेंट टाइप, मेजर 2 टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन और विद आउट इंटरवेंशन है। जो विद आउट इंटरवेंशन है उसमें हमारे पास नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन आ जाती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर एज इट जैसे वो घूम फिर रहा होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं कि उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट या उसकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या है। कोरिलेशनल मेथड में हम क्या करते हैं?
कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बिहेवियर को किसी दूसरे बिहेवियर के साथ। और विद इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, जो हम ऑब्जर्वेशन को प्लान करते हैं कि हमने किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और कौन सा बिहेवियर हमने ऑब्जर्व करना है, उसमें हमारे पास विद इंटरवेंशन में फील्ड स्टडी आ जाती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ये होता है कि जो ऑब्जर्व होता है वो जो भी काम हो रहा होता है उसमें एज इट पार्टिसिपेट कर रहा होता है और चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। नॉन पार्टिसिपेंट में ऐसा नहीं होता। नॉन पार्टिसिपेंट में जो ऑब्जर्वर होता है वो साइड पे होता है, चीज़ों को ऑडियो वीडियो ठीक है ना, किसी भी वे से वो रिकॉर्ड कर रहा होगा। अब पहली बात हमारे पास ऑब्जर्वेशन के बाद, ऑब्जर्वेशन क्या है, किसी भी चीज़ को बेसिकली ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व हम कैसे करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, इंट्रोस्पेक्शन के ज़रिए। इंट्रोस्पेक्शन होता है क्या है, इंट्रोस्पेक्शन होता है सेल्फ जजमेंट। हम अपने बारे में ही क्या करते हैं, चीज़ों को जज करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हमारे आए दिन हम क्या हो रहा है, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, आया कि ये चीज़ें हमें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। ये डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, जो स्टडी करते हैं डिफरेंट वेज के, वो हमारे पास क्या आती है, इंट्रोस्पेक्शन आती है। वन डेथ established his first laboratory for experimentation in psychology. He stressed upon the introspection. वंडर्स ने किस चीज़ पे फोकस किया, इंट्रोस्पेक्शन पे। अर्ली साइकोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मेंटल एक्सप्रेशन एंड इट्स डाटा वर लार्जली सेल्फ ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है ना, अपनी ज़ात के बारे में जजमेंट करना, जो एक्चुअली कहा गया है कि हर शख्स को क्या करना चाहिए, सेल्फ जज होना चाहिए। जब वो एक अच्छा सेल्फ जज होगा, अपने आप को जज कर पाएगा, तो वो दूसरों को ठीक करने की इसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब वो खुद ठीक होता चला जाएगा तो इस तरीके से हर शख्स जब ठीक हो जाएगा तो मुआशरा ठीक हो जाएगा। सेल्फ जजमेंट क्या है, इंट्रोस्पेक्शन। तो सबसे पहले वंडत ने इंट्रोस्पेक्शन पे जोर दिया अपने मेंटल प्रोसेस को, बिहेवियर को जज करने के लिए। इंट्रोस्पेक्शन क्या है, इंट्रोस्पेक्शन रेफर टू एन इंडिविजुअल्स केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ हिज और हर ओवन परसेप्शन एंड फीलिंग्स। अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको खुद रिकॉर्ड करना। ये क्या करती है, पर्सनल रिफ्लेक्शन देती है, जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं उसके बारे में सब कुछ बताती है, जो इंट्रोस्पेक्शन होती है, जो सेल्फ जजमेंट होती है। अब इंट्रोस्पेक्शन हमारे पास एक इंटरनल ऑब्जर्वेशन आ गई, जो हम अपनी ज़ात के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में नताइज। एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन में हमारे पास सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन या एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो बाहर के इन्वायरमेंट है, जो मूवमेंट है, एक्शंस हैं, उनको क्या करना है, एनिमल का स्टडी करना। इसमें हमारे पास सिस्टमेटिक या स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन आ जाता है। सिस्टमेटिक या स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हम चीज़ों को प्लान कर लेते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, उनके बारे में क्या कर लेते हैं, एक सिचुएशन बना लेते हैं, ठीक ना, फील एज नेचुरल। इट लिमिट्स द बेस बायस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वर प्रॉपर, ठीक है ना, पार्टली बाय मेकिंग द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट्स फील द सिचुएशन एज नेचुरल। ठीक है ना। अब सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हम जो भी ऑब्जर्वेशन लेने जा रहे होते हैं तो एज इट हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर है। दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट यूजफुल इन एक्सप्लोरेटरी स्टडीज। जब हमने क्या करना होता है, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं चीज़ों को। व्हेन रिसर्चर इंटरवेन टू एक्सर्ट सम कंट्रोल ओवर द इवेंट, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, जो साइंटिस्ट होता है, जो चीज़ों को स्टडी कर रहा होता है, वो एक्चुअली करता क्या है, कुछ ना कुछ कंट्रोल, ठीक है ना, एक फील्ड के अंदर, स्पेसिफिक फील्ड के अंदर वहाँ पे क्या कर देगा, किसी भी पर्सन को, किसी भी सब्जेक्ट को ला के खड़ा कर देगा और उसके बारे में कंट्रोल होगा कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो वो जो स्टडी होगी वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन या सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन को अगर हम सिंपली डिफाइन करें, द ऑब्जर्वेशन टेकन बाय ऑब्जर्वर अंडर केयरफुल एंड कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है ना, विद एन नियर टू नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है ना। इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन के जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब जहाँ पे भी हम जाते हैं, जो भी हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में हो रहा होता है, तो उसमें हमारे पास बेसिक क्या है, ऑब्जर्वेशन ही अपना एक अहम किरदार अदा कर रही होती है।
Clinical psychologists often use structured observation when making behavioral assessment of parent-child interaction. क्या करते हैं, जो भी साइकोलॉजिस्ट होगा, कोई भी होगा, तो ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं किसी भी सोसाइटी को जज करने के लिए, वो लेबॉर्ट्री हो या क्लिनिक हो, कुछ भी हो। तो क्या किया जाता है, सब्जेक्ट्स को जज किया जाता है और उसके मुताबिक ही अपने एक्शंस को, इंटरेक्शंस को सेट किया जाता है, अपने गोल को सेट किया जाता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट आल्सो यूज स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना। अक्सर क्या करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, जो बच्चों के बारे में, छोटे बच्चों कॉग्निटिव डेवलपमेंट देख रहे होते हैं कि किस तरीके से वक्त के साथ साथ बच्चों के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, तो वो भी क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन एक नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर बच्चों का क्या करते हैं, डाटा रिकॉर्ड करते हैं। इट बिकम ईजी टू ऑब्जर्व एंड एज द कंडीशंस आर केप्ट क्लोज टू नेचुरल सेटिंग। ये क्या होता है, आसान हो जाता है ऑब्जर्व करना क्योंकि कंडीशंस क्या हो जाती हैं, नियर टू नेचुरल हो जाती हैं। अब इसके मेरिट्स क्या होते हैं और डीमेरिट्स क्या होते हैं ऑब्जर्वेशन के। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के मेरिट्स क्या होंगे, सबसे पहली बात है एक्सेस टू माइंड। In this method, others' activities, behavior and actions are observed which indicate their mental process. क्या जो साइकोट्रिस्ट होता है वो दूसरों की एक्टिविटीज़ को, बिहेवियर को, एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वेस्ट स्कोप, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड कंपैरेटिव साइकोलॉजी इंटायरली डिपेंड ऑन दिस मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जो क्या है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है, इसका एक वेस्ट स्कोप है। इसके ज़रिए क्या किया जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और कंपैरेटिव साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड को, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं। साइंटिफिक मेथड, दिस मेथड हैज़ मेड द साइकोलॉजी ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक। मेजरमेंट, इन दिस मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड, बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर। बिहेवियर को क्या किया जा सकता है, ऑब्जर्व और मेजर किया जा सकता है। इट हैज़ गिवन राइज टू द टेस्टिंग मेथड, इंटेलिजेंस, एबिलिटी, परफॉर्मेंस और एप्टीट्यूड टेस्ट दैट आर टेस्ट आर जस्ट मेजरिंग द बिहेवियर। जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो क्या किए जाते हैं, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है ना, किए जाते हैं। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होती है वो एक्चुअली। प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल विच आर द फ्रूट्स ऑफ मेजरमेंट। जब हम मेजर कर सकते हैं किस चीज़ को, तो फिर हम उसके बारे में प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। एंड डिमांड ऑफ साइंटिफिक क्राइटेरियन हैज़ बीन अचीव्ड बाय दिस मेथड। स्टडी ऑफ इमोशन, जब हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं, तो क्या होता है, किसी भी एक सिस्टम या स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर लोगों के बिहेवियर डिफरेंट हो जाते हैं, उनके इमोशंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एक ख़ास इमोशनल एक्सप्रेशन होगा तो उसको ईजीली जज करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होते हैं, दीज चेंजेस कैन बी रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक वे। क्योंकि हम क्या कर रहे थे, सिस्टम के अंदर रहकर ऑब्जर्वेशन, तो उन ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। डीमेरिट्स क्या होंगे, सब्जेक्टिविटी, अदर्स बिहेवियर मे बी जज्ड एंड इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्टिवली बट इट इज़ नॉट द केस। यहाँ पे सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली किस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाता है, पर्सनल बायसनेस आ जाती है, ज़ाती जिसे हम तअस्सुब कहते हैं वो आ जाता है, जो ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट को अफेक्ट कर सकता है। कैसे अफेक्ट कर सकता है कि हम किसी भी शख्स को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं बाज़ औक़ात, और उसको मिस अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को। चिल्ड्रन या एनिमल के केसेस में ऐसे होता है कि वो कोई ख़ास एक्टिविटी कर रहे हैं तो बेसिक पर्पस क्या होता है उनका कुछ और होता है, लेकिन जो दिख रहा होता है वो कुछ और होता है। तो इसमें मिस इंटरप्रिटेशन आ जाती है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन के अंदर, जो इसका क्या है, सब्जेक्टिविटी एक डीमेरिट है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अब हम जब क्या कर रहे हैं, एक ख़ास माहौल प्रोवाइड कर दिया, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो वहाँ पे हम टोटली किसी भी चीज़ के बारे में डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो नॉर्मल इंडिविजुअल होंगे वो अपना बिहेवियर क्या कर लेंगे, चेंज कर सकते हैं और अपनी फीलिंग को एग्जेजरेट कर सकते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बता सकते हैं। लिमिटेड बिहेवियर, यहाँ पे ख़ास इवेंट होगा, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन के अंदर एक ख़ास ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम मेजर करने जा रहे होंगे, और इन्वायरमेंट भी क्या होगा, एक लिमिटेड इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे लिमिटेड इन्वायरमेंट के अंदर जो बिहेवियर्स होंगे वो भी लिमिटेड होंगे, और या तो एग्जैजरेटेड बिहेवियर्स होंगे या
सप्रेस्ड बिहेवियर हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, जिसको कंप्लीट हम पिक्चराइज नहीं कर सकते। दूसरी बात है एक्सपेंसिव एंड टायरसम। अगर हमने एक दफ़ा ऑब्जर्वेशन ली है तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हमें वही ऑब्जर्वेशन क्या करनी पड़ गई है, रिपीट करनी पड़ गई है जो हमने सिस्टम डेवलप किया था उस सिस्टम के अंदर, तो फिर उसके लिए कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और हमारी जो वर्किंग हार्स होंगे वो भी ज़्यादा लगेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यहाँ पे ये आ जाता है कि जो लोग होते हैं और सबका मेंटल प्रोसेस डिफरेंट होता है। जब सबका मेंटल प्रोसेस डिफरेंट होता है तो वो अपने क्या कर रहे होंगे, डिफरेंट बिहेवियर्स एक्सप्रेस कर रहे होंगे। अब इन डिफरेंट बिहेवियर को समराइज करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन के अंदर। एक ही ऑब्जेक्ट देख के उनके एक्सप्रेशंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। रिकमेंडेशंस फॉर दिस ऑब्जर्वेशनल मेथड हाईली ट्रेंड स्टाफ इज नेसेसरी। क्या है, ट्रेंड स्टाफ मोर देन वन कैन ऑब्जर्व। ऑब्जर्वर शुड स्टडी द सेम सिचुएशन। क्या करनी चाहिए ऑब्जर्वर को, सेम सिचुएशन फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा ऑडियो विजुअल एड्स मस्ट बी यूज। यहाँ पे इसको जो हमारे पास सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है उसको एक्यूरेट करने के लिए ऑडियो वीडियो एड्स यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन के बाद आ जाता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एक्चुअली होता क्या है, किसी भी नेचुरल सेटिंग के अंदर, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर क्या करना है, किसी भी जो सब्जेक्ट होता है उसको अल्टर किए बगैर, किसी भी इन्वायरमेंट को अल्टर किए बगैर उसके क्या करना है, हमारे अपना जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बारे में ऑब्जर्वेशन लेना नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहलाता है। इसकी एग्जांपल ये है कि हम किसी फॉरेस्ट में जाते हैं और सारा दिन बैठ के चीज़ों को देखते रहते हैं और उनको रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हमारी क्या होगी, हमने वहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं किया किसी भी एनिमल को, किसी चीज़ को अगर इन्फ्लुएंस नहीं किया, जस्ट हमने ऑब्जर्वेशन ली है, तो वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होगी। या हम फॉरेस्ट में एनिमल बिहेवियर देखने के लिए क्या करते हैं, एक कैमरा लगा देते हैं और उससे जो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स आएंगी वो एक नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होंगी, हमने उसको चेंज नहीं किया जो नेचुरल सेटिंग है। इस मेथड में जो ऑब्जर्वर होता है पैसिव रिकॉर्डर का काम करता है, जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं नेचुरली, ठीक है ना, और उनको बाद में मैनिपुलेट करता है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाचिंग विदाउट इंटरफेयरिंग, ठीक है ना, क्या है, प्रोसेस है वॉच करने का कि उसको इंटरफेयर कर एज फिनोमेना आकर इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, कोई इंटरफेयर नहीं करना, टोटल नेचुरल होना चाहिए। सिस्टमैटिक मेथड फॉर ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द इवेंट एज दे नेचुरली ऑकर इन रियल वर्ल्ड। ओवर्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में दो टाइप की ऑब्जर्वेशन होती हैं, ओवर्ट ऑब्जर्वेशन और कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। ओवर्ट ऑब्जर्वेशन वो होती हैं जिसमें ऑब्जर्वर क्या करता है, व्हेन द ऑब्जर्वर एंटर इन अ सिचुएशन एंड स्टार्ट्स नोटिंग डाउन अबाउट द फिनोमिना, उसने क्या किया है, वहाँ पे जाके चीज़ों के बारे में नोट करना शुरू कर दिया। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ओवर्ट ऑब्जर्वेशन कहलाता है। इसमें होता क्या है, जो ऑब्जर्वर होता है कोई एफर्ट नहीं बनाता अपने आप को, जो अपनी इंटेंशन है उसको छुपाने के लिए, वो क्या करता रहेगा, टोटली चीज़ों को नोट करता रहेगा। द सब्जेक्ट इज अवेयर ऑफ द बिहेवियर हु मे यूज चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स एंड अदर डिवाइसेस फॉर कीपिंग द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिहेवियर। उसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी बिहेवियर को नोट करने के लिए। ओवर्ट ऑब्जर्वेशन हैज़ द एडवांटेज ऑफ ऑफरिंग डायरेक्ट एक्सेस टू द सब्जेक्ट्स बट इट कैन कंटेमिनेट द होल रिसर्च आल्सो। कैसे कंटेमिनेट कर सकता है, अगर हमारे पास जो नेचुरलिस्टिक सेटिंग है उसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है स्टडी के लिए, वो सब्जेक्ट को किसी भी तरीके से क्या करता है, पता चल जाता है कि हम ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, अपनी पूरी की पूरी इंटेंशंस को चेंज कर लेगा। इवन के एनिमल्स जब हम किसी भी जू के अंदर या किसी जगह पे जाते हैं, वो डिफरेंटली एक्ट कर रहे होते हैं और जैसे ही हमें देखते हैं तो उनकी टोटली एक्टिविटी क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये ओवर्ट ऑब्जर्वेशन क्या करता है, जो रिसर्चर होता है वो क्या करेगा, जाके उस फील्ड के अंदर चीज़ों को नोट करना शुरू कर देगा विद ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, विद ऑल द रिकॉर्ड कीपिंग डिवाइसेस, के वो क्या जिस तरीके से रिकॉर्ड लेना होगा वो वहाँ से रिकॉर्ड ले रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। कोवर्ट ऑब्जर्वेशन में क्या है, जो सब्जेक्ट होता है, जो क्या का इन्वेस्टिगेटर होता है, वो क्या करता है, नेचुरली बिहेव करता है
और इससे होता क्या है, पर्पज माइट बी कंसील्ड, इट इज नॉन एज कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। जो पर्पज होगा वो हिडन पर्पज होगा इन्वेस्टिगेटर का नेचुरल सेटिंग के अंदर। इन दिस अप्रोच द सब्जेक्ट डू नॉट नो दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, सब्जेक्ट को पता नहीं चलेगा। इन्वेस्टिगेटर प्रोसीड इन अनऑब्स्ट्रक्टिव मैनर, द एम मे बी डिफिकल्ट टू अचीव बट नॉट इम्पॉसिबल। क्या है कि पता ना चले किसी को, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहे, ऐसा एम क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग बिहेवियर कैन आल्सो बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ वन वे मिरर टेक्निक। हम क्या कर सकते हैं, वन वे मिरर टेक्निक के बच्चों को पता ही ना चले और वो क्या होते चले जाएं, ऑब्जर्व होते चले जाएं। बेसिक आइडिया ऑफ दिस टेक्निक इज टू ऑब्जर्व द बिहेवियर विदाउट इन्फ्लुएंसिंग इट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फील्ड स्टडी मेथड। फील्ड स्टडी मेथड में क्या है, फील्ड एक्सपेरिमेंट इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन। क्या है कि हमने चीज़ों के साथ मिलकर उनको ऑब्जर्व करना है। व्हेन एन ऑब्जर्वर मैनिपुलेट वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ नेचुरल सेटिंग इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर इफेक्ट ऑन बिहेवियर, द प्रोसीजर इज कॉल्ड अ फील्ड एक्सपेरिमेंट। क्या है, जब कोई ऑब्जर्वर नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जाके किसी चीज़ को नोट कर रहा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे फॉरेस्ट के अंदर जाके वो उसने चीज़ों को जज करना शुरू कर दिया है तो फील्ड इन्वायरमेंट है। किसी इवेंट के अंदर जाके उसने क्या किया है, चीज़ों को जज करना, तो ये भी फील्ड स्टडी आ जाएगा, फील्ड एक्सपेरिमेंट आ जाएगा। इससे क्या चलता है, पता चलता है, इट रिप्रेजेंट द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन इन ऑब्जर्वेशनल मेथड। कि जो स्टडी करने वाला शख्स होगा उसकी इंटरवेंशन क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर, और चीज़ों को क्या कर रहा होगा, कीनली ऑब्जर्व कर रहा होगा। इसमें हमारे पास फील्ड स्टडी में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आ जाता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, दिस प्रोसीजर इज यूज्ड व्हेन द इन्वेस्टिगेशन कैन so disguise himself as to be accepted a member of the group। क्या जो ऑब्जर्वर होगा वो अपने आप को मेंबर ऑफ द ग्रुप शो करा रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई शॉपकीपर है तो उसके पास जितने भी वर्कर हैं सारे काम कर रहे हैं, तो जो मेंबर होगा, ऑब्जर्वर होगा, वो भी उनके साथ क्या कर रहा होगा, एज इट विद द सेम क्वालिटी काम कर रहा होगा और लोगों को वहाँ पे जज भी कर रहा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। का किसी खास इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करके वहाँ के लोगों के बारे में चीज़ों को जज करते रहना। यहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, को पॉलिटिशियंस होते हैं, डिफरेंट बयान देते रहते हैं, तो वहाँ पे कोई साइकियाट्रिस्ट होगा, वो बैठा होगा, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होगा कि ये किस तरीके से बयानात अपनी चेंज कर रहा है, तो उसके बारे में ऑब्जर्व कर रहा होगा कि ये कितने दिनों में कितना बयान चेंज करता है और क्या ये चीज़ों को भूल जाता है या याद रखता है। अगर इसे भूल जाती हैं तो इसको याद दिलवाने वाला कौन है, अगर भूल जाता है तो उससे कौन सा फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो इस तरीके पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में लोगों के साथ मिलकर उनको ऑब्जर्व किया जाता है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या है, इन दिस टेक्निक ऑब्जर्वर डज नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द सिचुएशन विच इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्वर क्या करेगा, उस सिचुएशन का पार्ट नहीं होगा, ये डिफरेंट रहता है और चीज़ों को रिकॉर्ड करता रहता है। जो टारगेट बिहेवियर होंगे, सिचुएशंस होंगे, उनको आरडीवीएल एड्स के जरिए रिकॉर्ड करता रहेगा। समटाइम द सब्जेक्ट्स आर अवेयर दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड समटाइम नॉट। अब इसकी क्या है, आप बहुत सारी आजकल जो वीडियोस लीक होती हैं उनके बारे में देख लें कि उनको बैक ऑफ द, ठीक है ना, ऑन द बैक फुट कोई ना कोई जज कर रहा होता है, उनकी वीडियोस बना रहा होता है, कोई सेलिब्रिटी होती है, कोई हमारे पास पॉलिटिशियन होता है, कुछ भी होता है, तो उस वीडियो को लीक किया जाता है कि इस तरीके से बातें चल रही हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सारा कुछ। तो ये हमारे पास नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आ जाता है कि बैक फुट पे खड़े होकर चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है और उनके बारे में जजमेंट्स बनाई जाती हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।